आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि आत्मविश्वास को कैसे जागृत करें। पहले तो आत्मविश्वास कहते किसे है, इसको समझना जरूरी है, और वह इन दोनों शब्दों से अपने आप समझ में आ रहा है। आत्मा में विश्वास होना, भरोसा होना, बिलीफ होना, उसका अनुभव होना, उसके प्रति डिवोशन होना, डेडिकेशन होना, उसको समर्पण होना, वह आत्मविश्वास है। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति अगर विश्वास होता है तो गृहस्थी अच्छी चलती है। और पत्नी ये सोचे कि पति पता नहीं मुझे कभी मेरा गला घोंट दे, मैं अकेली में हूँ, या मुझे जहर दे दे, या मुझे मार दे, वो हर वक्त अगर अविश्वास करती रहती, क्योंकि पति पत्नी तो जोड़ा होता है, उनको तो रहना ही पड़ता है, अकेले में रहो, साथ में रहो। तो जहाँ पे ये अविश्वास पैदा हो जाता है, वहाँ पर जो है सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अविश्वास सभी दुखों की जननी है। अविश्वास टेंशन पैदा करता है, अविश्वास बीमारी पैदा करता है। और इसी तरीके से आप किसी भी चीज को देखिए कि जो है हमारे घर में किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे सर्वेंट हो, उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है, हमारे मन में उलझुल विचार आ जावे कि न मालूम कहीं से ये चाबी तिजोरी की देख ले और फिर जो है तिजोरी से पैसा हड़प ले और भाग जाए, तो ये सारा अविश्वास जो है हमारे भीतर अस्थिरता पैदा करता है। और जितनी जितनी दिमाग में अस्थिरता होती है, उतना उतना व्यक्ति दुखी होता है, अस्त व्यस्त होता है, टेंशन में आता है, कर्मों का बंधन करता है। ये जो अस्थिरता है, यही तो राग द्वेष है। जितनी जितनी दिमाग में अस्थिरता है, वो राग द्वेष पैदा करती है। इसलिए अगर आत्मविश्वास पैदा हो जावे तो राग द्वेष तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति ही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास के माध्यम से हम राग द्वेष को घटाते 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 शून्य कर देते हैं। और देखिए कि आत्मविश्वास का अर्थ यह हुआ कि आत्मा का भान होना, स्वरूप की जानकारी होना। जब स्वरूप की जानकारी होगी तो एक सेकंड भी जो हमारा अज्ञान है वो टिकेगा ही नहीं। ये अज्ञान क्यों टिका हुआ है? क्योंकि जो हमको स्वरूप की ज्ञान नहीं है। हमारे देश के अंदर 200 वर्ष तक जो है अंग्रेज लोग क्यों टिके रहे? क्योंकि वो लोग तो जो है यहाँ धंधा करने आए थे, और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसलिए की थी, हम व्यापार करेंगे, हिंदुस्तान बड़ी आबादी वाला देश है, वहाँ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, हमारी चीज़ों का वह कंज्यूम करके प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन इन्होंने देखा यहाँ छोटी 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 रियासतें हैं, हर रियासत का एक राजा है, राजा बहुत योग्य है, राजा बहुत लड़ाकू है, राजा बहुत वीर है, परंतु एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहता है। तो इसका फायदा उठा के उन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से फटाया, एक जाति के लोगों को दूसरी जाति से फटाया, कई कमीशन भेजे, और इस तरीके से मटिया मेल करके हमारे से
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना करके हमको जो है दरकिनार करके, हमको भटका भटका के, इंडियन डॉग्स कह के और हमारी जो इंसल्ट करके, हमारे देश में, हमारी धरती पर हमारी इंसल्ट, और वो हमारा ही सामान भोगते हैं, हमारा ही लूट करके ले गए। सब कुछ नुकसान हमको हुआ क्योंकि हमको जो है अपनी मातृभूमि पे विश्वास नहीं था, तभी हम लड़ रहे थे। तो इसीलिए ठीक इसी तरीके से जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा में विश्वास हो जावे तो कुछ हासिल करना ही नहीं है। कैसे? देखिए, आप सबसे पहले ये तो देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, किसकी ताकत से बोल रहा हूं, और जो आत्मविश्वास पैदा करने के गुर बता रहा हूं आपको, मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूं, ये हाथ किसकी ताकत से हिल रहे, ये शब्द किसकी ताकत से निकल रहे हैं, ये आंखें जो पलकें झपक रही है किसकी ताकत से चल रही है, और हम जो मन वचन काया से जितने भी क्रिया करते हैं, आप बताइए उनकी खुद की ताकत है क्या? वो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर उसमें से आत्म तत्व को निकाल दिया जाए तो ही इज डेड बॉडी, कंकाल है। और आप किसी भी मुर्दे को देखा क्या कोई घर में रखता है क्या? उसकी पत्नी भी यही कहेगी कि इसके खून का पानी हो गया है, कीड़े आ रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, रिलेटिव आ गए हैं, शमशान ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कोई नहीं रोकता, आज तक नहीं रोकने पाया है। और हर एक की आत्मा शरीर से निकलती है, लेकिन जब तक आत्मा हो, आप फुल्ली डिवोटेड रहो कि मेरा तो गुरु है, भगवान है, दोस्त है, माँ है, मेरा सब कुछ है, वह यही मेरा आत्मा, मेरा प्रभु, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। और यही हमारे सनातन सत्य का केंद्र बिंदु है। सनातन सत्य क्या कहता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया रूपी शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जन्म जन्मांतर से हम कॉज डालते आए हैं, उन कॉज के एक नियम है, लॉ ऑफ द नेचर है कि विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। अगर आपने कॉज डाला है तो इफेक्ट अवश्य मिलेगा। ये कॉज इफेक्ट जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, और बेचारा कॉज इफेक्ट के अंदर ये आत्मा जो जुड़ गया और आज तक स्वतंत्र नहीं हो सका। देखिए, भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान आप बताइए कि एक तो चेतन तत्व है और ये शरीर जड़ तत्व है, ये दोनों विरोधी है। चेतन अलग है, जड़ अलग है, इसका नियम अलग है, और ये नाशवान है और ये अविनाशी है, ये दोनों आपस में कैसे मिले? तो भगवान को भी इसका उत्तर ध्यान नहीं था। तो भगवान ने प्रति प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि आप बताओ कि पहले जो है मुर्गी हुई या अंडा? शिष्य सोचते रहे मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती, तो पहले कौन हुआ निर्णय नहीं कर पाए। उन्होंने कहा भगवान हम तो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, आप कृपा करके बताओ कि पहले जो है कौन हुआ और ये कब से जुड़े हुए हैं। भगवान ने कहा कि आप मान के चलो, मुझे तिथि समय मालूम नहीं है, ये पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से जुड़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इकट्ठा हो गया है अज्ञान क्या इकट्ठा होगा कि स्वरूप की जानकारी, आत्मविश्वास समाप्त हो गया, उसी का नाम अज्ञान है कि मैं शरीर हूं या नहीं, मैं आत्मा हूं या नहीं। ये अज्ञान होने के कारण कॉजेज पढ़ते रहे, ये इकट्ठा हो गया, किसी जन्म में ज़्यादा हुआ, किसी जन्म में कम हुआ, लेकिन ये श्रृंखला चलती रही और चलती रहेगी आगे, जब तक कि हम इस ज्ञान को जीरो नहीं कर देंगे, यानी 100% आत्मविश्वास पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला है। और उसकी प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो अब टू द पॉइंट में आता हूं। आपको वही करना पड़ेगा जो कि स्वामी विवेकानंद ने किया।
स्वामी विवेकानंद 36 वर्ष ही जिए, लेकिन जो है वो पीछे से उपादान ऐसा लेके आए थे कि वो अजर अमर हो जाएंगे। तो जब से उनकी समझ आई, उन्होंने गुरु को ढूंढना चालू किया, ज्ञानी पुरुष को ढूंढना चालू किया, सदगुरु को ढूंढना चालू किया, क्योंकि उनकी मान्यता थी और बिल्कुल लॉ ऑफ द नेचर है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। चाहे गुरु आपकी माँ है, चाहे आपकी आत्मा है, या चाहे आपका गुरु है या टीचर है, कोई है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। क्या माँ के बिना आप अपनी मदर टंग सीख सकते थे? नहीं। क्या माँ के बिना आप चलना फिरना सीख सकते थे? नहीं। क्या माँ के बिना आप 2-3 साल के जो है बहुत कठोर देख रेख में बड़े हो सकते थे? नहीं। तो माँ सबसे बड़ा गुरु बने, जब जाके हमारे में समझ आई और जब से आकर हमारा शरीर जो है वह स्टैंड हुआ। वरना पौधा लगाया और जानवर आया, जड़ सहित खा के चला गया, तो वह स्थिति भी हमारी हो सकती थी। अगर माँ ने, गुरु ने हमारा ध्यान न दिया होता, माता पिता ने, तो क्या है कि जन्म लेने के बाद में हमको जुकाम हो जाता, निमोनिया हो जाता, हम चल बसते। पर ऐसा होता नहीं है। हर एक माता, ये एक लॉ ऑफ द नेचर है कि माता पिता जो है के लिए उनकी संतान उनके कलेजे का टुकड़ा होती है। पर सबसे बड़ी पीड़ा माता पिता को कब होती है? वो कलेजे का टुकड़ा जब बड़ा हो जाता है, शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद में वो माता पिता को भूल जाता है और वो कहता है मैं तो अपने आप बड़ा हुआ, मैं तो मेरे भाग्य से ऐसा हो गया। माता पिता की कोई केयर नहीं करता, स्वार्थी हो जाता है, माता पिता को भगवान भरोसे छोड़ देता है। और कई कई तो ऐसे कपूत होते हैं जो माता पिता को पीटते हैं, माता पिता को कमरे में बंद कर देते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। और कई कई तो ऐसे, क्या कहना चाहिए, कपूतों के कपूत होते हैं कि माता पिता को कहते हैं कि कुंभ के मेले में भगवान के आपको दर्शन कराने आते हैं, और बेचारे बुजुर्गों को उस मेले के अंदर अकेले भीड़ में छोड़ करके चले जाते हैं। और कई जगह तो उनके माता पिता के मकान में बंद करके विदेश चले जाते हैं उसके जो है संतान। बहुत करती है। खैर, ये अलग विषय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या आत्मा के विश्वास किए बिना जिंदे रह सकते हैं? और आप अगर आत्मविश्वास नहीं है आप में, तो आप एक कंकाल स्वरूप हो। क्योंकि जब आपको खुद में ही विश्वास नहीं है, तो फिर किस में विश्वास होगा? इसलिए भगवान कहते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी खुद की जो है सहायता करता है, ईश्वर उसकी सहायता करता है। आप में वो करेज होना चाहिए, आप में वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम कर लूँगा, ये काम मेरे द्वारा हो जाएगा। 101% आपको विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास पकता है। श्रद्धा फलवान होती है। फल जो मिलता है वो श्रद्धा से मिलता है। इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ट्रिपल ज्वेल्स। पहला कहा गया है कि राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास, दूसरे नंबर पे सम्यक ज्ञान, तीसरे नंबर पे सम्यक चारित्र, चौथे नंबर पे सम्यक तप है। पहला क्या है? आप अपनी दृष्टि को सही करो। दृष्टि क्या है कि मैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, शुद्ध आत्मा स्वरूप हूं। मैं स्वयं भगवान हूं। और भगवान हूं का मतलब भगवान बने नहीं हो आप, लेकिन आपका जो स्वरूप है वही भगवान का स्वरूप है। देखिए, राजा राम को देखिए, भगवान महावीर को देखिए, उसी जन्म में भगवान महावीर हमारे जैसा ही शरीर था, राम हमारे जैसे ही शरीर थे, कृष्ण हमारे जैसे शरीर थे, सीता मैया हमारे जैसी थी,
और उसी जन्म में वो भगवान बनी। भगवान बनने का मतलब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको एब्सोल्यूट ट्रुथ प्राप्त हो गया, और एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको प्राप्त हो जाता है वह इसी जन्म में, इसी औदारिक शरीर में पूजनीय, वंदनीय, स्तुतीय भगवान बन जाता है, जिसको हम जीता जागता भगवान कहते हैं। और मूर्ति का भगवान तो मंदिर में होता है, मूर्ति फिर उसी के मोक्ष जाने के बाद उसी की बनाई जाती है। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण, कहानियाँ, इडियम्स, प्रोवर्ब्स और मुहावरों के द्वारा गागर में सागर भरा जाता है और वह स्थिति तुरंत स्पष्ट होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए भीड़ में किसी भी महिला बहन जी का जो है चेन गिर गई, काफ़ी महंगी, 2-3 तोले, और आजकल तो सोना कितना महंगा है, 3 तोले की होती है तो भी वह जो है वो 1-1.5 लाख की हो जाती है। तो अब वो गिर गई, आपका ध्यान चला गया, कोई नहीं देख रहा है, आपके भीतर दो प्रश्न, दो भावधाराएं खड़ी होगी। एक भावधारा ये कहेगी कि ये जो पड़ा है जेब में डाल दे, तेरे को सीधा ही 1-1.5 लाख रुपया मिल रहा है। दूसरी भावधारा तुरंत आपको रोकेगी, कहेगी नहीं, ये तो पराया धन है, मिट्टी के समान है, ये चोरी है, चोरी करेगा तो अगले भव में तेरे को डबल देना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये जो भीतर से हमको सही सलाह दे रहा था वो हमारी आत्मा थी, और उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। और जो अज्ञान था, वो अज्ञान, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, वो अज्ञान ये कह रहा था उठा ले उठा ले उठा ले। लेकिन आप आत्मविश्वास के धनी हो तो आपने उसको उठा करके पुलिस को सुपर्द किया, अनाउंसमेंट कराया किसी की हो तो ले जावे, तो आप विजयी हो गए। विजयी क्यों हुए? कि आपने आत्मविश्वास जागृत है। इसीलिए हर समझदार व्यक्ति को जीवन के अंदर एक ही काम पहला करना चाहिए कि उसका आत्मविश्वास जागृत हो जावे। और आत्मविश्वास जागृत करने के लिए हम आपको कुछ सूत्र बताना चाहते हैं कि आत्मविश्वास कब जागृत होगा, कि जब हम भीतरी जगत में ज्यादा गोते लगाएंगे। जो व्यक्ति बाहरी जगत के अंदर 5 इंद्रियों के सुख के अंदर 24 घंटे रहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, वो 24 घंटे यही प्लानिंग करेगा। एक मकान बनाया, दूसरा बनाऊं, तीसरा बनाऊं, लाख रुपए हो गए, 5 लाख करूं, 10 लाख, 24 आवर्स में उसको भीतर अपना आत्मविश्वास जगाने, मैं कौन हूं इसकी अनुभूति करने का एक क्षण भी वो टाइम नहीं निकालता है। लेकिन बाहर का अपना काम है, वो तो चलेगा, आप रोक नहीं सकते। हम आपकी कोई प्रवृत्ति, आपके किसी धर्म, आपकी किसी सोच, आपके बाल बच्चे, किसी को भी डिस्कनेक्ट होने या उसके बारे में सोचने की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं आप आत्मविश्वास जागृत करो। और वो आत्मा रहता कहाँ है ये तो देखो। जागृति तो बाद की बात है कि आखिर वो रहता क्या वो घर में रहता है, क्या आपकी पत्नी में है वो, क्या आपके धन में है, क्या आपके दौलत में? नहीं, वो आपके भीतर है। कस्तूरी के मृग जो हैं, देखिए कि मृग जो है ना, उसके नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी की महक इतनी फूटती है कि बहुत बड़ी सुगंध आती है। तो इधर भागता है, उधर भागता हिरण, ये कहाँ से आ रही है उसको समझ में नहीं आता। कोई ज्ञानी पुरुष मिला और उसकी भाषा जानता था, उसको कहा कि देख भाई, तेरे जो है ये नाभि में ही कस्तूरी है, वहीं से आ रही है। उसको ज्ञान मिला। तो हमको भी कोई ज्ञानी पुरुष मिले, कोई हमको गुरु मिले, कोई सद्ज्ञानी मिले, उसकी तलाश करनी चाहिए। वही आत्मविश्वास जागृत करेगा। वो हमको ये बताएगा कि जो सुख तुझे चाहिए, कौन सा सुख, टेम्परेरी चाहिए या परमानेंट चाहिए, किराए का मकान चाहिए या घर का मकान चाहिए, तेरे को जो ऐसा सुख जो कभी दुख आए नहीं वो चाहे, तो
तो तेरे भीतर है, बाहर है ही नहीं। बाहर तो सब चीजें टेम्परेरी है, बाहर का हमारा जो जगत है वो तो हमारा भुगतान है, वो आप रोक नहीं सकते हो, वो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आत्मविश्वास चाहिएगा, भीतर भी आत्मविश्वास। तो आज हमारा एपिसोड हम इर्द गिर्द, आपको आत्मा के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। आपका प्रभु, आपका देवता, आपका भगवान, आपका आराध्य, उसको आप कभी मत भूलो। और मेरी बात में आपको कोई आशंका हो तो आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मैं आपको एविडेंस भी बता रहा हूँ कि क्या आपकी खुद के अस्तित्व बिना आप कुछ कर सकते हो। मैं तो जो समझा हूँ नहीं कर सकता। और आप मेरे को ये प्रश्न करें कि उपासक जी, महात्मा जी, आप मेरे को हाथ पे आत्मा दिखा दो, तो आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा नहीं दिखाई जाती। और जब मैं आपको जोर से चूंटियां भरूं तो आप चिल्लाओगे, मैं कहूँगा क्यों चिल्ला रहे हो भाई, तो आपके मेरे दर्द हो रहा है। तो ये दर्द को अनुभव करो। ये दर्द अगर मैं चूंटियां किसी रबड़ में भरूं तो वो चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा। आप चिल्ला रहे हो तो ये आपको प्रूफ है कि हमारे महर्षियों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनुभव किया है, आत्म साक्षात्कार किया, वो बता रहे हैं, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बताना चाहते हैं, हर सूरत के अंदर आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। और जब ये जागृत हो जाता है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कितना भी उत्थान करो, उसके अंदर कोई रोक नहीं सकता। और आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जो महापुरुष का अर्थ मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन्होंने युद्ध जीते हैं या दुनिया में लोगों को मारा है, उसको मैं महापुरुष नहीं मानता हूँ। मैं तो उन महापुरुषों की बात कहता हूँ जिन्होंने जगत कल्याण किया, लोक कल्याण किया, जनहितार्थ किया, उपकार किया। उनको आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो लोग आत्मविश्वास के धनी थे। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की आपको बात बताऊं, 12 भाई बहन थे, 2 जून की रोटी नहीं मिलती थी, उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। बचपन में उनके मन के अंदर ये बात बैठ गई, इतना आत्मविश्वास जागृत था कि देखो, ये जो जाति के आधार पर ये छोटा और ये बड़ा कहते हैं, अछूत कहते हैं, इसको छूते नहीं हैं, मंदिर में नहीं आने देते हैं, गालियां देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है, जाति से व्यक्ति कभी भी महान नहीं होता है। एक ब्राह्मण है, शराब पीता है, यसी करता है, तो किस बात का ब्राह्मण? ब्राह्मण तो वो होता है जो शिक्षा दे, त्याग करे, भगवान की और सत्संग करावे, भगवान का नाम सुनावे। तो इस तरीके से उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और देखिए कितने महापुरुष बन गए। वो भारत का संविधान, जो कि विश्व का माना हुआ संविधान है, उसके वो अध्यक्ष रहे। और उन्होंने कैसा सर्वोदय दिया कि उनके मन में जो टीस थी जाति के आधार पर, कुल के आधार पर, छोटे बड़े के, गरीब अमीर के आधार पे, उन्होंने कहा नहीं, हिंदुस्तान में जितने 130 करोड़ लोग हैं, सभी हिंदुस्तान की संपत्ति के मालिक है। सरकार बनेगी उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे बनेगी। और हमारे देश को उन्होंने सेक्युलर का, धर्मनिरपेक्ष, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति आचरण से महान बने, व्यक्ति व्यवहार से अच्छा बने, अच्छे कार्य करे। अच्छे कार्य का अर्थ क्या है? अपने साथी लोगों को, समाज के लोगों को ठगे नहीं, दुख नहीं दे, उनकी हिंसा नहीं करे, उनको मारे नहीं, और भीतर नेगेटिव थॉट्स नहीं रहे, बुराइयां नहीं रहे, समाज में अपराध, आतंकवाद और मिलावट, ये चीजें वो न करे, वो बड़ा व्यक्ति होता है। तो आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, चाहे हमारा ये जो दुनियादारी का जगत है, जो व्यवहार जगत को देख लीजिए, और चाहे जो अध्यात्म का जगत है, वही साथ चलता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, क्या सारा धन आप जब यहाँ से विदा होगे लेके जाओगे? अगर आपके कान में कोई सोने की दीप भी है तो शमशान के पहले और
महिलाओं के होती है, शमशान में जलाने के पहले एक एक चीज को खोल खोल करके देख जाएगा, पूरे शरीर को नंगा करते कि कहीं पे बहुमूल्य चीज मणि तक लोगों की निकाल दी, बहुमूल्य चमड़ी उधेड़ के निकाल दी कि कोई बहुमूल्य चीज तो नहीं है, कोई नहीं रहने देता है। तो भाई और बहनों, आपके साथ क्या गया, ये चिंतन कीजिए। ये बड़ी सीधी सादी बात है और हमारा सनातन सत्य तो इतनी सीधी बात करता है कि गांव का ठेठ आदमी, आदिवासी, अनपढ़, कुछ नहीं जानता, उन तक हम पहुंचते हैं। उनको एक ही बात बताते हैं कि भाई सबका पालन पोषण कुदरत करती है, तुम कुदरत कुदरत के कानून का पालन करो, सुखी रहोगे और दोनों दूसरे लोगों को सुखी करो। आप आत्मविश्वास जागृत करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सभी हम हिल मिल करके और स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाए। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।